हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट का लेक्चर 10th लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्राइक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, जैसे कि अगर आप लोग को इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। मतलब ये कह रहा है, पहली बात तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट पुट करेंगे x टेंस टू 0 या x की वैल्यूज में डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये एक 0/0 का फॉर्म बनाएगा, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएगा। ये याद रखिएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाना ज़रूरी है। ठीक है, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएगा तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है। मतलब जब भी साइन में जो एंगल दिया है, साइन का एंगल अपॉन में जो एंगल की वैल्यू है, वही डिनोमिनेटर में अगर उसके डिवीजन में आता है, अगर इस फॉर्म का बनाता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब हम लोग अगर इसको कह सकते हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू 0, या इसको लिख सकते हैं, रुकिए, साइन fx, जो भी यहाँ पर हो वैल्यू वही नीचे आनी चाहिए fx। तो साइन fx की वैल्यू अगर 0 की तरफ टेंड करे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है इस तरीके के, किस अगर आ गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्योंकि देखिए जो साइन के एंगल में 4x है वही उसके डिनोमिनेटर में, जो उसके एंगल में वही डिनोमिनेटर में अगर आ जाए और वो पूरा 0/0 का फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रही हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक की। इसी से रिलेटेड इसी की तरीके से ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट, जैसे अगर आ गया है इसका, अगर हम लोग x अपॉन साइन x कर दें तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब अगली स्टैंडर्ड लिमिट्स देखते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, इस तरीके का क्वेश्चन कोई होगा, अगर इससे रिलेटेड आया तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। मतलब इसमें भी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब x की वैल्यूज में अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 या इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएगा। ये जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि जो भी tan के एंगल में दिया है वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x/x 3x, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। देखिए जो एंगल में 3x है अपॉन में भी वही एंगल होना चाहिए और वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। मतलब देखिए ये 0 की तरफ पूरा टेंड कर रहा है, ये भी 0 की तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 1 आ जाएगी। और सेम इसी से ही रिलेटेड एक और स्टैंडर्ड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x बराबर 1, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स आ गई। इसी में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लिमिट, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन इससे इस तरीके से आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स में आ जाए, साइन इनवर्स x अपॉन x, तो ये भी वैल्यू 1 के ही बराबर आएगी। इसी तरीके लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स में आ जाए, tan इनवर्स x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। आज हम लोग इन्हीं स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करके आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं इन्हीं स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करके। तो शुरू करते हैं, चलिए आइए। हाँ, तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक दिया गया है, इधर साइड में हमने सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स लिख दी हैं, इस साइड में इसी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें दिया गया कि लिमिट x टेंस टू π/2 साइन x माइनस π/2 अपॉन x माइनस π/2। पहले तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसमें π/2 पुट करेंगे तो यहाँ π/2 x की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? π/2 माइनस π/2 तो 0, साइन 0 आ जाएगा, तो ये 0 ऊपर, और यहाँ π/2 पुट करेंगे तो ये भी π/2 माइनस π/2 0। तो एक तरीके से ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है। ये तो पता चलेगा 0/0 फॉर्म बना रहा है, तो मतलब इसमें हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट लग जाएगी। तो अब हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट के लिए क्या है कि जो साइन के एंगल में दिया है, साइन के एंगल में दिया है x माइनस π/2, वही उसके डिनोमिनेटर में उसके
डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देखिए x माइनस पाई टू यहाँ भी है और ये 0 की तरफ टेंड भी कर रहा है, तो इसकी डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन tan 3x, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि फॉर्म जैसे साइन 5x है तो साइन 5x के अपॉन में 5x आ जाए और tan 3x के अपॉन में 3x आ जाए, तो हम लोग का स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सीधा ये कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 5x कर दें। जब हम लोग ने इसके अपॉन में 5x किया है, नीचे 5x का इंटू किया, तो ऊपर को भी हम लोग को 5x का ही इंटू करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये बचा, तो इसको लिख देंगे tan 3x। अब tan 3x है, अगर इसको नीचे हम लोग 3x से बाय डिवीज़न कर दें और इंटू भी ऊपर 3x से कर दें, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें सॉल्व करिए, तो देखिए ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। ठीक है, और ऊपर जो है वो 5 चल रहा है, नीचे क्या आ जाएगा tan 3x अपॉन 3x, और ये 3 इसके साथ में चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा हो। तो ये देखिए, ये साइन 5x अपॉन 5x, ये जो है ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी जब लिमिट के साथ रहेगा। और सेम इधर tan 3x अपॉन 3x, ये जो है इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या बच गया, ऊपर से न्यूमरेटर में 5/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, इसका आंसर आ जाएगा 5/3। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को और से सही से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए लगाते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो ये जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसको डायरेक्ट, जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं 0, तो ये cos 0 हो जाएगा, तो वो cos 0 1 होता है, 1 - 1 0 अपॉन 0 का फॉर्म बना रहा है ये। तो इसको हम लोग इनमें से कोई एक फॉर्म अगर बन जाएगी इसकी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। तो उससे आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करके करते हैं। इंटू कर दिया, तो अब क्या आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है लिमिट टेंस टू 0, ऊपर आ जाएगा 1 a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन नीचे आ जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस कॉस x। ठीक है, ये आ गया। अब आप लोग को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो इस जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इस जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसको हम लोग फर्दर क्या लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स, और स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है, और साथ में ये तो चल ही रहा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हम लोगों ने जब लिमिट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि ये लिमिट इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट अंदर हो जाएगा, तो आ जाएगा ये इस पूरे का स्क्वायर। और इसमें अलग से जब इंटू होता है, तो इसको अलग से हम लोग लिमिट में लिख सकते हैं। तो लिमिट इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो बना रहा है वो ये इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा इंटू, जब x की वैल्यू x बराबर 0 इसमें पुट कर देंगे, तो इसके आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसको लिखा जा सकता है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 1/2 आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 cos 6x माइनस cos 4x अपॉन cos 4x माइनस cos 2x। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम लोग अगर जब डायरेक्ट पुट करेंगे x बराबर 0, तो देखिए cos 0 1 हो जाएगा, माइनस cos ये भी 0 हो जाएगा 1, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 - 1 अपॉन नीचे भी 1 - 1। ये एक तरीके से 0/0 का फॉर्म बना रहा है, तो 0/0 का फॉर्म बना रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसमें आप देखिए ये एक तरीके से फॉर्मूला cos c माइनस cos d का फॉर्मूला इसमें ऊपर लगाते हैं तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन ए सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता फार्मूला। सेम इसमें भी लग जाएगा फार्मूला वही, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन जाएगा 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये 2 से 2 और ये माइनस से माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्ट, आप देखिए इसमें आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, साइन 6 प्लस 4 10 बाई 2 है ना 5x इस जगह आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x। ठीक है, अब देखिए नीचे से क्या आ जाएगा साइन, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा साइन x। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 3x। अब हमको पता है स्टैंडर्ड लिमिट तब भी लगेगा जब जो एंगल में दिया वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो 0 तब भी टेंड करना चाहिए सेम। तो इसमें हम लोग देखिए, इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन 5x लिखा है तो इसको हम लोग इसके अगर डिनोमिनेटर में 5x इंटू कर दें और नीचे जो चल रहा था साइन 3x वो उसको लिख देते हैं। ठीक है, जब उन्होंने 5x इसमें इंटू किया तो ऊपर भी हम लोग को 5x इंटू करना पड़ेगा। सेम यहाँ साइन 3x लिखा है तो इसके भी डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 3x इंटू कर दें और उसकी जगह भी न्यूमरेटर में 3x से जगह इंटू कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ये x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए साइन 5x अपॉन 5x ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 के बराबर आ जाएगी। सेम ये साइन 3x बाई 3x ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का बना रहा है तो ये आ जाएगी 1। तो ऊपर क्या बचा 5, ये 3, तो आ गया इसकी वैल्यू 5/3 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5/3। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग उसमें क्या डायरेक्ट से पुट करके देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसमें जब 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0 आ जाएगा नीचे भी 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ इसको अलग अलग डिवीज़न कर सकते हैं तो आ जाएगा x² माइनस 3 साइन x बाई x, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये x से x एक x कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इस लिमिट को अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टी उन्होंने पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x बचा माइनस लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन x बाई x। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था लिमिट की, तो कांस्टेंट को बाहर इस जगह लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो फॉर्म बना रहा है ये देखिए ये यही फॉर्म बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पर जब x की बराबर 0 से पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर से ये 0 आ गया और माइनस ये 3 के इंटू में चल ही रहा था ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले तो हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो ये देखिए 4 जब इसमें रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर एक तरीके से 16 आ जाएगा, 16 माइनस 16 ये 0 आ जाएगा, तो साइन 0 0 0/0 की फॉर्म बना रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है कि जो साइन के एंगल में लिखा है वही उसके डिनोमिनेटर में अगर लिखा होता है वो 0 की तरफ टेंड कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो हम लोग उसी फॉर्म में अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 4 साइन x², इसको हम लोग लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, और नीचे x माइनस 4 चल रहा है, देखिए ये 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये a² माइनस b² हो गया, a² माइनस b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 ये लिखा जा सकता है इसको, ये इसके पूरे एंगल में आ गया, x माइनस 4 x प्लस 4 इसकी जगह लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग को देखिए x माइनस 4 तो है, अगर इस जगह x प्लस 4 भी आ जाए तो हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो x प्लस 4 बनाने के इसमें हम लोग क्या करें, x प्लस 4 से अगर इसमें नीचे इंटू कर दें, और अगर नीचे इंटू किया तो ऊपर भी हम लोग को इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर x प्लस 4 से इंटू कर दिया गया। तो अब देखिए ये जो बन गया फॉर्म, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी
ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू पूरी 1 आ जाएगी इसके साथ जब, और बचेगा क्या, सिर्फ x+4, तो ये ले जाएंगे x+4। ठीक है, ये तो वैल्यू 1 हो गई इसकी वैल्यू, और ये जो आएगा x+4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, बस में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4+4 बराबर 8 इसकी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, तो आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि ये देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है कि नहीं। तो ये जब ये देखिए डिनोमिनेटर में तो ये 0 आ गया, ये न्यूमरेटर में अगर इसकी वैल्यू 0 रखी जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये 0, 1 + 0, तो यहाँ नीचे 1 बचेगा, तो 0/1 तरीके से 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0, इसकी वैल्यू 0, तो एक तरीके से 0/0 का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, 0/0 का फॉर्म बना रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अगर देखा जाएगा तो इसको इस तरीके लिखा जा सकता है, 2x 1 + x² अपॉन x। ठीक है, अब हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। देखिए इसका इन्वर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कह रहा है कि जो एंगल में लिखा है वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो 0 की तरफ भी जाना चाहिए, या ठीक है। तो इसके जो एंगल में अगर इस चीज़ के हम लोग इसके डिनोमिनेटर में इंटू कर दें तो बना देगा। तो चलिए अगर हम लोग इस जो एंगल है इसको डिनोमिनेटर में इंटू करके देखते हैं तो क्या आएगा, 2x अपॉन 1 + x², इससे इंटू कर दिया, और ये x जो चला था उसको x इधर ही लिख दिया। जब हम लोग ने इसके डिनोमिनेटर में इंटू किया तो बैलेंस करने के लिए इसके न्यूमरेटर में भी हम लोग को इसी से इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये जो बना रहा है इतना, ये इतना जो ये है ये तो 1 बना देगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट से ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए इसमें बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, 2x, x चल रहा है 1 + x², ये x यहाँ आ गया। ठीक है, ये बचा, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस अब इसकी डायरेक्ट x = 0 में पुट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2, 1 + 0, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आइए इसी से रिलेटेड आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x - 1 इंटू 10 अपॉन 1 अपॉन 2x, ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है कि नहीं। जब हम लोग ये देखिए इनफाइनाइट 2 इनफाइनाइट -1, तो 2 इनफाइनाइट एक तरीके से यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट इंटू 10 1 अपॉन 2 इनफाइनाइट, इसमें भी जब रख देंगे तो 2 इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 10 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 10 0 आ जाएगा ये, तो 10 0 0, एक तरीके से इनफाइनाइट माइनस इंटू 0 का फॉर्म बना रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म। हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो 0/0 का फॉर्म बनाए या इनफाइनाइट का फॉर्म बना दें, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें आइए देखिए ये लिखा है 2x - 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है। आई होप आप लोग को ये पता चल रहा होगा कहाँ से लिखा गया। ठीक है, फिर ये आ जाएगा इस जगह, ये लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है तो जो इसके एंगल में है उसके डिनोमिनेटर, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसी से ही अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर में इंटू कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x। जब इस 1 अपॉन 2x से किया है तो हम लोग को न्यूमरेटर में भी 1 अपॉन 2x से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 2x लिखा है, ये 1 अपॉन 2x लिखा है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा वो क्या आएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा 10 1 अपॉन 2x अपॉन 1 अपॉन 2x, और ये 1/2 चल रहा है, इस जगह 1/2। इस 1/2 को अगर हम लोग बाहर ले आएँ तो लिखा जा सकता है 1/2, इस जगह लिख दिया। ठीक है, अब ये तो पता चला कि 10 के जो एंगल में लिखा है 1 अपॉन 2x, ये तो लिखा है, वही चीज़ के डिनोमिनेटर में भी लिखा है। लेकिन देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहे कि जब इनफाइनाइट इसमें रखेंगे तो 1 अपॉन 2 इनफाइनाइट, तो एक तरीके से ये आ जाएगा 10 1 अपॉन इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट ये इसको लिखा जा सकता है 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी,
0, ठीक है। और सेम इसी तरीके 1/∞, तो इसको भी लिखा जा सकता है 0। तो ये एक तरीके से 0/0 की फॉर्म भी बना रहा है, ठीक है। ये 0/0 की फॉर्म भी बना रहा है और ये एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसका ये 10 का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए, ये 1/2 है, 1/2 तो रहेगा ही 1/2। और ये जो पूरा है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 1/2 × 1 बराबर 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड लिमिट का कैसे हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए स्टैंडर्ड लिमिट में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में भी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और इस मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।